जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में है, और हमारे साहब का भी जो उसमें अच्छा खासा प्रभाव है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब का। आखिर दलित के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन दलित की भलाई क्यों नहीं हो पा रही है, दलित विकास क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यही लोग जातिवाद करके हिंदू मुस्लिम और ये दंगा फैलाने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ हैं रविंद्र शास्त्री पासवान, रविंद्र पासवान शास्त्री ना सर के कहीं ना कहीं पासवान समाज चिराग जी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं पासवान जी। देखिए, बिहार में जातिवाद, समाजवाद के नेता अगर मान के चलिए तो हमारे सामाजिक योद्धा जीतन राम मांझी जी हैं, और बाकी लोग क्षेत्रवाद और जातवाद के और क्या कहिए राजनीति करते हैं, आर्थिक बात में लोग विश्वास रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये क्षेत्रवाद का भी नहीं होना चाहिए और जातिवाद का राजनीति नहीं होना चाहिए। आज के युवा जो चाहते हैं कि जो हमारे लिए काम करे उसके साथ लोग रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जात के राजनीति करने से कुछ होने, और जात का कभी भला भी नहीं हुआ है। सभी जात के लोगों को लेकर चलना चाहिए, और किसी एक जात का अगर कोई नेतृत्व करता है तो उससे उस नेता का भला हो सकता है, ना उसके लोगों का भला हो सकता है। आखिर दलित के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन दलित की भलाई क्यों नहीं हो पा रही है, दलित विकास क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, दलित विकास, देखिए दलित जो है नीचे स्तर पर है सब लोग, तो उसको विकास करने के लिए समय लगेगा, और हम लोग उसके लिए आगे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग ठेकेदारी में आरक्षण का प्रावधान हम लोगों ने किया। हम लोगों ने कहा कि मैंने जो फर्स्ट क्लास से लेकर के है ग्रेजुएशन तक लोग फ्री एजुकेशन, समान शिक्षा प्रणाली की हमेशा हम लोग मांग कर रहे हैं। तो ये गरीबों के लिए काम मांग कर रहे हैं ना, दलितों के लिए मांग कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दलितों को लाभ होगा। आप देख लीजिए कि गांव-गांव में हम लोग जो है स्कूल खुलाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि गरीब आदमी जो SC ST के लोग हैं वो आगे बढ़ें, और हम लोग काम कर रहे हैं उस दिशा में। और RSS, बजरंग दल, इन तमाम जो बड़े बड़े, उनका कहना यह है कि भारत को राष्ट्रीय हिंदुत्व राष्ट्र बनाया जाए। नहीं, हिंदू, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, हिंदूवाद के लोग हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग को है कि सब जात अगर मान के चलिए वो हिंदू का मांग करें कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अगर मुस्लिम भाई करे कि नहीं मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तब फिर आप क्या कीजिए? तब तो उस परिस्थिति में और माने कि पूरे भारत का माने कि समझिए कि दंगा का प्रवृत्ति हो जाएगा। तो हम इस तरह का कभी नहीं कर सकते कि हिंदू राष्ट्र। यहाँ जो सब समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं यहाँ। इसलिए हम कैसा नहीं, हम लोग चाहते हैं कि एक जो है समतामूलक समाज का निर्माण हो, जाति विहीन समाज का निर्माण हो, न कि हिंदू सब लोग रहे। क्या किया जाए? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS है, बजरंग दल है, ऐसी संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बैन होना चाहिए लोग पर, बिल्कुल पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए, क्योंकि यही लोग जातिवाद करके हिंदू मुस्लिम और ये दंगा फैलाने का काम कर रहा है। हमारी सरकार इसको जो है निश्चित रूप से कहीं बारीकी से अध्ययन कर रहा है, और जो मुजरिम होंगे, जो अभी जो दंगा हुआ है उसमें हमारे नीतीश बाबू का बयान आया है कि हम सब लोगों पर बारीकी से देख रहे हैं, जो मुजरिम है उसको हम दोषी दंडित करेंगे। सासाराम और बिहार शरीफ में इस तरह की जो घटनाएं घटी है, उस पर क्या आप लोग स्टेप? तो वही तो है कि जहाँ जहाँ अमित शाह का जो कार्यक्रम हुआ उसके इर्द गिर्द माने कि हुआ है दंगा हुआ है, तो इसको कहीं ना कहीं एक इशारा भी कर रहा है, इंगित भी कर रहा है कि किन्हीं के आने के ऊपर ही इस तरह का वहाँ पे हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है RSS के लोग हैं, जो बजरंग दल हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध है। तो क्या उन्होंने ही करवाया है? बिल्कुल करवाया, इसको जांच हो रहा है, जांच में पता चल जाएगा सब, लेकिन संभावना है कि उन लोग का हाथ है। कहीं कहीं फुटेज में भी आ रहा है कि मस्जिद में कुछ लोग ये करने का प्रयास किया, ढेल ढक्कर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जांच चल रहा है। हम लोग अभी किसी इतना जल्दी किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे, चूँकि निर्दोष कोई नहीं फंसे, इसका हमेशा हम लोग ख्याल रख रहे हैं। तो दोषी होंगे जो कार्रवाई होगा निश्चित रूप से। मदरसा तोड़ दिया गया है, मस्जिद जला दी गई है, यहाँ नीतीश जी पार्टी मना रहे हैं। नहीं, पार्टी नहीं मना रहे, एक देखिए एक त्यौहार है। आपके यहाँ अगर होली होता तो होली तो मनाइएगा ही आप, अगर मैंने दीपावली तो दीपावली मनाइए। तो उसी तरह से एक जो है अभी रमज़ान का है महीना है, सब लोग मना रहे हैं और खुशियाँ का माहौल है अभी। जी, श्याम सुंदर शरण जी हमारे साथ हैं, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर, सासाराम में बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ है उसमें मस्जिदें जला दी गई हैं, मदरसा जला दिया गया है, फिर भी सरकार कुछ करने में असमर्थ है। कहाँ आप देख रहे हैं सरकार कुछ करने में असमर्थ है? सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से वहाँ धारा 44 लगा करके, और भी CRP वगैरह के जवानों को वहाँ भेज करके तो पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। और आज तो हर जगह इंटरनेट भी बहाल हो गया। बिहार शरीफ में उस समय से इंटरनेट बंद था, तो सब कुछ तो वहाँ सद्भाव यात्रा निकला है। लोग, अब दुकानें खुल गई, लोग सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। पूरी तरह से सरकार ने अगर नहीं किया होता तो जो मंसूबे थे लोगों के, जो कुछ नापाक लोगों के इरादे थे, वो कामयाब हो गए होते। हमारे साथ
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदस्य, इन्होंने क्या कुछ कहा है इन तमाम चीज़ों पे इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो जरूर करें। शुक्रिया, जय हिंद।